सवाल यह उठता है कि कौन किसको अधिकार दे रहा है। अधिकार आपको देश दे रहा है, परिवार दे रहा है या समाज दे रहा है। अब हम बात करते हैं भूगोल का। पृथ्वी पर अलग अलग लाइन डालकर, रेखा डालकर देश को आपने विभाजित कर दिया है। एक देश, दूसरा देश, तीसरा देश, लेकिन प्राकृतिक रूप से यह नहीं है। ठीक है। अब एक दूसरा प्रश्न है जो कि बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आप एक देश दूसरे देश के साथ जो लड़ाई होती है उसमें दोनों तरफ का कई सारा लोग मारा जाता है। यूक्रेन का उदाहरण लीजिए या इजराइल का उदाहरण लीजिए, हजारों लोग मारे जा चुके हैं। ये अधिकार किसी देश को या किसी देश के राष्ट्रनायक को या वहाँ के सेना को कौन देता है कि आप एक दूसरे जीव का हत्या करें, दूसरे मनुष्य का हत्या करें? अधिकार कोई किसी को नहीं देता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी बना हुआ है, वो भी फेल है। राष्ट्रपति पुतिन के ऊपर भी वारंट है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। जो मुद्दा है और जो कारण है सिर्फ पैसा। जिसके पास पैसा है वो ताकतवर है और उसको और अधिक पैसा चाहिए। उसके लिए सबसे सस्ता चीज़ है और सबसे आसान चीज़ है कि जिस देश के पास खनिज है, पैसा है, धन है, उस पर शक्तिशाली देश आक्रमण करके उसका वो छीन लेता है। कोई किसी को अधिकार नहीं देता है। आधा अमेरिका के पास है, आधा में रसिया और दूसरा कंट्री है, चीन भी ऊपर आ रहा है। तो ये छीना झपटी का खेल है। पैसा ऐसा चीज़ है कि देश देश के बीच लड़ाई होती है। पैसा ऐसा चीज़ है कि समाज के सबसे छोटी इकाई जिसको परिवार कहते हैं उसमें भी लड़ाई होती है। उसमें भी जो उसका सूक्ष्मतम इकाई है, भाई बहन, माता पिता, उसके बीच लड़ाई होती है। तो देश तो अलग बात है। हाँ, देश बहुत बड़ी बात हो जाती है और कोई नियम कानून नहीं है इसका। ठीक है। अब कारण तो जान लिए, युद्ध और झगड़ा से, लड़ाई झगड़ा से मृत्यु, जन जीवन की क्षति, इसका मेन कारण है पैसा। कारण जान लिए। उपाय क्या है? उपाय शिक्षा, एडुकेशन। शिक्षा से आपको ज्ञान मिलता है, ज्ञान से आपको बुद्धि मिलता है। ठीक है। आप आज के डेट में भी देखें, थोड़ा सा कुछ कंट्री ऐसा है जिसके बारे में आप पढ़ने का कोशिश करें जहाँ का लिटरेसी रेट 100% है और वो कंट्री रेस्पेक्टिवली, है ना, अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो रेस्पेक्टिवली वो कंट्री दूसरे अपने वैसे देशों से खुश है जिसका जनसंख्या बड़ा है, जिसका एरिया बड़ा है, जिसके पास धन अधिक है। ठीक है। छोटे छोटे कंट्री है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, स्विट्ज़रलैंड है। ये सभी कंट्री बहुत खुश है क्योंकि लिटरेसी परसेंट 100 पर है। वो वहाँ के जनता, वहाँ का सरकार तो जनता ही सेलेक्ट करके भेजती है। डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वो लोग डिसाइड कर लेता है कि हमको क्या करना है, बुद्धि से तो बच जाता है। एक तरफ आप देखिए गल्फ कंट्री, लिटरेसी रेट डाउन है, बहुत मुश्किल से लिटरेट हो पा रहा है, इधर उधर जाके पढ़ता है, लेकिन उन लोगों के पास धन है, ऑयल के टर्म में है या कुछ स्पेसिफिक मिनरल के टर्म में है। वो धन को प्राप्त करने के लिए उसको बार बार आकर झेलना पड़ता है। गल्फ का कोई भी कंट्री जब से मानव सभ्यता के विकास हुआ है, या कहिए कि जब से ऊर्जा के लिए ऑयल का खोज हुआ है, वो गल्फ में तो लड़ाई हो रहा है। इराक ईरान वार है, अमेरिका ईरान वार है, अफगानिस्तान का वार है, इजराइल का वार है, जो फिलिस्तीन वार इसको बोलते हैं। और किसी देश को हड़पने के लिए यूरोप से देश आया है, अफ्रीका का देश को, एशिया के देश को हड़पने के लिए, उस पर अटैक करने की यूरोपियन कंट्री लोग आया।
क्योंकि वो बुद्धिमान है, वहाँ पर लिटरेसी रेट हमेशा अधिक रहा है। सभ्यताएं बाद में विकसित हुई हुआ है, लेकिन विकसित होने के बाद वो बुद्धिमान हो गया है। विकसित सभ्यता तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग दुनिया भर से माइग्रेट करके अमेरिका चले गए। तो अमेरिका का डेवलपमेंट जो हुआ तो आउटसाइडर से हुआ, और वो लोग बहुत तेज़ी से विकसित किए, ठीक है। लेकिन धन के लालच में अमेरिकन, यूरोपियंस, एशिया और अफ्रीका के ऊपर अटैक करते रहा और कैप्चर करते रहा, ठीक है। तो धन को प्राप्त करने के लिए परिवार के एक इकाई से लेकर राष्ट्र के लेवल पर लड़ाई होता है। इसको एजुकेशन ही बचा सकता है, इसी को ध्यान रखिएगा। इसलिए बोलते हैं कि एजुकेटेड होइए। एजुकेटेड होने से आपको पता चलेगा कि आपको अपना डिफेंस कैसा करना है, सोसाइटी में एग्जिस्ट कैसे करना है, दुश्मन को कैसे पहचानना है और बुद्धि से काम लेना है, ये कैसे। तो देखते रहिए। आखिर में परिचय आप देख रहे हैं सिविल कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर, सुजीत करियर काउंसलिंग। मेरा वेबसाइट है technodigital.co.in।